तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि मार्क्स से सच में ज़िंदगी बनती है। और जो यह वाली हमारी वीडियो है वो हमारी पहले जो वीडियो आई थी चैनल पे उससे लिंक्ड है। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको भी देख लो एक बारी, फिर इस वीडियो को देखना। और जो हमारा टॉपिक है कि हम मार्क्स से ज़िंदगी बनती है, इसके थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था अपने बचपन में, स्विमिंग का बहुत शौक था। स्विमिंग का तो इतना मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं बहुत जल्दी स्विमिंग सीख भी गया था। बट क्या हुआ मेरे साथ, मैंने घर पे बोला कि मेरे को स्विमिंग सीखना है, मेरे को उसमें आगे जाना है। बट घर वाले क्या कहते, पहले मार्क्स ले आओ फिर ये सब कर लेना, पहले मार्क्स ले आओ फिर ये सब कर लेना। और क्या मार्क्स से सच में ज़िंदगी बनती है भाई? देखो, हमेशा हर कोई कहता है पहले मार्क्स ले आओ, अच्छे मार्क्स ले आओ, उसके बाद तुमको ये करा देंगे। पहले मार्क्स ले आओ, उसके बाद तुमको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा देंगे। बट मैं मार्क्स लाया, उसके बाद क्या हुआ, एक और एग्ज़ाम, फिर मार्क्स लाओ, फिर एक और एग्ज़ाम। तो मतलब मेरे को कुछ मिला नहीं मार्क्स लाके। मैं ना कभी क्रिकेट एकेडमी जा पाया, ना स्विमिंग जा पाया। बट मार्क्स लाया, मार्क्स के बाद एक और एग्ज़ाम, एक और एग्ज़ाम, फिर एक और एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम ही आते गए भाई हर बारी। इस एग्ज़ाम में मार्क्स ले आओ फिर एकेडमी ज्वाइन करा देंगे, फिर एग्ज़ाम आ जाता था, फिर इस एग्ज़ाम में मार्क्स ले आओ। तो मेरा पूरा जो चाइल्डहुड था मैं उसमें ना एकेडमी जा पाया, ना स्विमिंग कर पाया। और मार्क्स क्या ज़रूरी है 90% मार्क्स लाना? भाई 90% मार्क्स लाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है यार। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि तुम सक्सेस हो, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, ये मैटर करता है ना? तो अगर एक बच्चा है जो 70% नंबर ला रहा है या 75% नंबर ला रहा है, वो आगे जाके अपना कोई बिजनेस खोल लेता है और अर्न कर लेता है अच्छा, तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ना। मतलब एट द एंड तुमने क्या करना है भाई? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ रहे हो, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, उससे नॉलेज बढ़ती है, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट तो भाई एट द एंड क्या है भाई? तुम बचपन से पढ़ रहे हो, है ना, अभी तक पढ़ते आ रहे हो, आगे भी पढ़ोगे। तो एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, इससे नॉलेज बढ़ती है, सब कुछ बढ़िया होता है, बातचीत करने का ढंग आता है, ये चीज़ तो ज़रूरी है। बट इसका तुम एंड पॉइंट ये देख रहे हो ना कि भाई इससे एक अच्छी जॉब लगेगी, उससे हम अर्न करेंगे। एट द एंड लास्ट में तो तुमने अर्न ही करना है ना? लास्ट पॉइंट तो वही है कि भाई पैसा कमाना है, फिर उसके बाद सोसाइटी सोसाइटी से इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ऐसा होता है कि भाई जो जितना पैसा कमा रहा है उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम गरीब हो तो तुम्हें कम रिस्पेक्ट मिलेगी। बट एक जो बच्चा है जो 70-75 नंबर ला रहा है और फिर आगे जाके उसने बड़े होके अच्छा अर्न कर रहा है, कोई अपना बिजनेस खोल लिया, कोई स्टार्टअप कर लिया, उसने कुछ कर लिया और वो अच्छा अर्न कर रहा है। और एक तरफ बच्चा है जिसने 90% मार्क्स लाए, फिर आगे जाके वो एक जॉब कर रहा है ना? तो जो बच्चा अपना स्टार्टअप कर रहा है वो उससे अच्छी लाइफ जी रहा है भाई, जो अपना बिजनेस कर रहा है वो उससे अच्छी लाइफ जी रहा है। एक तो वो ज़्यादा अर्न कर सकता है, वो कर भी रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो वो बच्चा है जो 70-75 ला के अपना बिजनेस कर रहा है, ज़्यादा अर्न कर रहा है, उसके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ना भाई, कि उसने पहले भी अपनी लाइफ एंजॉय करी, जो अपना चाइल्डहुड था एंजॉय करा, घूमा खेला कूदा, बड़े होके अपना बिजनेस कर लिया, पैसे कमा रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ कर रहा है, तो भी उसने एंजॉय करा। एंड जो एक तरफ बच्चा था जो 90% ला रहा है और फिर बड़े होके जॉब कर रहा है, उस बेचारे ने क्या करा? उसका तो बचपन भी जो पूरा है वो पूरा तो बर्बाद नहीं हुआ, पूरा तो किसका ही बर्बाद होता है। बट वो एज कम्पेयर टू अब स्टूडेंट जो 70-75 मार्क्स लाया, उससे कम खेला, उससे कम मार्क्स लाया, उससे ज़्यादा मार्क्स लाया 70-75 से, वो उससे कम खेला, कम एंजॉय करा और फिर बड़े होके उससे कम भी पैसा कमा रहा है, तो वो तो भाई बहुत ही बुरा हो गया ना उसके पास। बट जो ये सिस्टम की रियलिटी है भाई, कि हमारी जो सोसाइटी है ये उसकी रियलिटी है कि तुम अगर 90% प्लस लाए तो तुम ठीक हो, 90% प्लस लाए तो बढ़िया है, 80-85 लाए तो ठीक ठीक है ना? और अगर 70-75 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये कोई नंबर नहीं होते, ये तो बहुत बुरी चीज़ है भाई। एट द एंड एग्जाम देकर एक और एग्जाम आ जाता है, तुम अपना पैशन फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर घर वाले कहते हैं, एक मेरा ही एग्जांपल ले लो, घर वालों ने कहा कि मार्क्स ले आ, तेरे को PS5 दिलवा देंगे, मार्क्स ले आ,
तेरे को हम वो कर देंगे, क्या नाम है, स्विमिंग में डाल देंगे। बट मार्क्स लाने के बाद एक और एग्जाम आ गया, ना मेरा कभी PS5 आ पाया, ना मेरा कभी स्विमिंग जा पाया। और भाई स्विमिंग में तो भाई मेरा इतना इंटरेस्ट है भाई, कसम से मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है स्विमिंग में कि मैं भाई, लोगों को महीने लग जाते हैं स्विमिंग सीखने में, महीने। और मैं भाई कुछ दिनों में स्विमिंग सीख गया था, अच्छे से स्विमिंग सीख गया था कुछ भी, और वो भी खुद से, किसी ने नहीं सिखाया। भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है, मेरा स्विमिंग में इंटरेस्ट है, मैं बहुत जल्दी स्विमिंग सीखा, और वो भी खुद से सीखा, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का काम है। ब- यार ऐसे करते हैं, और फिर उसके बाद घर वाले ये बोलते हैं कि क्रिकेट में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस होते हैं, ये है वो है, स्विमिंग में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो भाई ये देखो ना, IITs NITs में भी तो बहुत कंपटीशन है जाने के लिए, कितने लाखों बच्चे जेई का पेपर देते हैं, और उसमें से कितने एक्सेप्ट होते हैं। तो NITs छोड़ो, IITs भाई, IITs में अगर तुम्हें बीटेक CSE करनी है तो कितना मुश्किल है वहां पहुंचना, है ना भाई, कितना पढ़ना पड़ता है, पूरे 2-3 साल तुम पढ़ रहे हो, 2 साल में तो होता भी नहीं भाई, एक ड्रॉप ईयर तो चाहिए आज के डेट में कम से कम IIT पहुंचने के लिए। उतना तुम पढ़ रहे हो, दिन रात अपना सारा दोस्ती यारी रिश्तेदार वगैरह सब छोड़ के पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। भाई अगर तुम इतनी मेहनत अपने बिजनेस में कर लो, किसी काम में कर लो, जितनी तुम वहां कर रहे हो, तो भाई तुम बहुत रिच बंदे बन जाओगे, बहुत अमीर आदमी। इससे तो बस तुम आगे जाके कुछ ना कुछ करोगे, बट इससे तुम करंटली रिच बन जाओगे, आगे का तो देखा जाएगा भाई, प्रेजेंट तो देखो। ये बात है भाई, सोसाइटी ऐसी। अब एक और चीज देखो, जो सबसे फनी चीज ये है कि जो बंदे सक्सेस हो गए, लाइक विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, इनके मार्क्स कौन पूछता है भाई, कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता भाई, कोई भी इनके मार्क्स नहीं पूछता, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। एट द एंड तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम सक्सेस हो या नहीं हो, ये चीज मैटर करती है। तुम जितना कमा रहे हो उतनी तुम्हें इज्जत मिलेगी, यही रियलिटी है भाई, यही सच है। पैसे से ही रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर तुम 90-90 लाख के बहुत पढ़ के पैसा नहीं कमा पा रहे, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट जीरो ही रहेगी भाई, बढ़ेगी नहीं। और अगर तुम पैसा कमा रहे हो, चाहे तुम 10वीं में फेल ही क्यों ना हुए हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। कोई नहीं पूछेगा भाई 10वीं में कितना, भाई बढ़िया कमा रहा है बंदा, अच्छा कमा रहा है, अमीर है, रिस्पेक्ट है। एट द एंड तो भाई पैसा ही कमाना है ना। तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, घर वाले क्यों पढ़ा रहे हैं, या आगे जाके अच्छी लाइफ सेट होए, पैसा कमाए, जॉब करे। यही है इंडियंस का भाई सेट, की जॉब करे, जॉब से लाइफ सेट हो जाएगी। भाई जॉब से लाइफ सेट नहीं होती, कुछ ना कुछ अपना करना ही पड़ता है, उसी से रिच बनते हैं, उसी से लाइफ सेट होती है। या तो फिर तुम्हारी जॉब लग गई बहुत तगड़ी, जो कि बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। जो लोग सक्सेस हो गए उनको अब कोई नहीं पूछता। और एक और चीज मतलब कहना चाहता हूँ, मतलब अब तो जो हो गया हो गया, और घर वालों ने भी ऐसा क्यों करा, मैं किसी के घर वालों को ब्लेम नहीं कर रहा, घर वालों ने इसलिए ऐसा करा क्योंकि सोसाइटी ने उनको ऐसा सिखाया। भाई सोसाइटी ने ऐसा करने को बोला, जो सोसाइटी है वही माइंडसेट है घर वालों का, सोसाइटी का जो माइंडसेट है वही घर वालों का माइंडसेट है। और भाई इसके लिए मैं घर वालों को ब्लेम नहीं कर रहा, उन्होंने तो वही करा जो सोसाइटी ने उन्हें सिखाया। मतलब जो इंडियन माइंडसेट है भाई, वो तो यही है ना, कि पढ़ो लिखो फिर जॉब करना, क्योंकि जॉब इंडिया के हिसाब से सबसे बेस्ट है। क्योंकि पहले लोगों को कुछ नहीं होता था करने को, जो जॉब कर रहा होता था उनको वो लगता था सब सेट है। तो इंडियन का माइंडसेट ही ऐसा है। अगर आप बाहर जाओ, फॉरेन जाओ, विदेश में देखो, अमेरिका वगैरह में, वहां पे नहीं करते भाई फोर्स, वहां तुम्हें जो करना है वो करो। तुमको मतलब अपने जो तुम्हारी स्टडीज चल रही होगी उसमें ही घर वाले फोर्स करेंगे कि भाई तुम खुद काम करो, खुद अर्न करो। जो बचपन में ही उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है ताकि उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, उनकी ग्रोथ अच्छी रहे, उनसे ये सब मतलब छोटे बच्चों को ही स्पोर्ट्स में डाला जाता है। पर इंडिया में नहीं डाला जाता, इंडिया में कि भाई ये सब तो टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे तो टाइम वेस्ट होएगा, पढ़ाओ बच्चे को, मार्क्स लाए। वो जितने भी भाई, मैं ये नहीं कह रहा, तुम जितने भी देख लो सेलिब्रिटीज देख लो, किसी से कोई मार्क्स नहीं पूछता, किसी के ज्यादा आए हैं कम आए हैं कुछ मैटर नहीं करता, कोई भी है। मैं कितने बंदे गिनवा दूं भाई जिनके मार्क्स कम थे, जो बंदे फेल थे, बट आज भाई करोड़ों के मालिक हैं, अच्छा कमा रहे हैं, रिच हैं। तो मैटर यही करता है एट द लास्ट कि तुम कितना पैसा कमा पा रहे हो, वही मैटर करता है। और अब हम कुछ इसके रिलेटेड कर तो नहीं सकते, बट एक चीज कर सकते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आगे आने वाली जनरेशन रहेगी, उसको हम स्पोर्ट्स में डालें, उनको जो करना है वो करने दे भाई।
उनको सपोर्ट करे उनकी चीज़ों में। इसका एक यही सॉल्यूशन रह सकता है। तो अगर तुम मेरी बातों से मतलब रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपकी भी सोच मेरे जैसी है, तो भाई सब्सक्राइब का बटन है नीचे, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन को भी पुश कर देना भाई ऑल पे, ताकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहे।